हमारे कस्टमर आए हो उनको कैसे फाउंडेशन करना है हम वो समझा रहे हैं। ये 45 किलो का मशीन है, 45 किलो का मशीन का फाउंडेशन कैसे होगा वो समझा रहा है कि इसका फाउंडेशन किस तरह से करना है। मेन सबसे बड़ी बात है कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाउंडेशन कैसे करना है, तो वो आपको हम समझा रहे हैं कि फाउंडेशन कैसे करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये जैसे मशीन की बॉडी है, अब ये मशीन जैसे समझ लो ये 45 किलो का मशीन है, हर मशीन की जितनी भी बॉडी होगी, जैसे 45 किलो का मशीन की बॉडी है, ये 28 इंच की बॉडी है समझ लो, तो 6 इंच उधर ले लेना है, 6 इंच या 7 इंच 8 इंच जैसे आपको लेना है, और 6 इंच इधर लेना है। अब जिस तरह से यहाँ पे 6 इंच लिया, ओके, ये 6 इंच यहाँ से लिया और 6 इंच यहाँ से लिया, तो इसकी जो फाउंडेशन का जो गड्ढा खुदेगा, जो खड्डा खुदेगा वो 42 इंच का खड्डा यूँ चौड़ाई में खुदेगा, और यह पीछे से इसको यहाँ पे यहाँ से भी 6 इंच 7 इंच 8 इंच जितना लेना है, ये पीछे देखो इधर, पीछे इधर, ये पीछे इस तरह से, ये गड्ढा यहाँ से पीछे इस तरह से 6-7 इंच, ये पीछे इतना लंबा गड्ढा, तो ये मशीन की जो बॉडी है उससे ये गड्ढा 6 से 7 इंच लंबा होगा, और यहाँ से पूरा इसका एनविल जो आएगा ना, ये एनविल इधर, ये एनविल आगे जो एनविल यानी जिसको लाग बोलते हैं, वो एनविल यहाँ पे आएगा। अब वो एनविल जहाँ पे ये एनविल आ गया ना, उससे भी एक फुट ज़्यादा गड्ढा खुदना चाहिए, 1 फुट। तो जैसे समझ लो इसके 1 फुट अगर गिनेंगे तो ये 28 इंच का फ्रेम है, इसके हिसाब से ये 54 इंच हो जाएगा। 54 इंच का मतलब होता है 4.5 फुट जैसा, 4.5 फुट का इतना गड्ढा हो जाएगा, और पूरा माल इसमें भरेगा, तो वो मशीन का जो एनविल जो है लाख को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और मशीन दोनों का मेन इसका ये मशीन की जो बॉडी है ना, उसका डीप जो है ना, उसका ये जो डीप गड्ढा, वो कम से कम 2 फीट गड्ढा ऊंधा करना है इसका मशीन का, 2 फीट ऊंधा करना है, 2 फीट 2 फीट, ओके। 2 फीट ऊंधा करने के बाद जब बारी आएगी ये एनविल की, अब एनविल आपको बता रहा हूँ मैं, एनविल इधर आओ, इसका एनविल जो है ना, ये इस तरह का इसका एनविल है, ये एनविल है इसका, जो नीचे का लाग बोलते हैं इसको। अब ये एनविल पूरा अंदर ज़मीन में चला जाना चाहिए, आधे से ऊपर ज़्यादा। अब ये यहाँ तक पूरा ज़मीन में चला जाना चाहिए, 27-28 इंच पूरा ज़मीन में चला जाना चाहिए, और ये 6-7 इंच ही बाहर रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, इसके ऊपर एरन रख देनी है, ये एनविल पे, एनविल के ऊपर एरन रख देनी है, एक एरन लपटे, ये एनविल पे इस तरह से एरन रख देनी है। अब ये एरन इस तरह से आ गया, अब एरन और जो घन ऊपर लगेगा वो दोनों के बीच में 3 उंगल जगह रखनी है। 3 उंगल बोलो या 3 इंच बोलो, एक ही बात है। अगर मोटा ज़्यादा काम करना है तो 3 इंच जगह रखनी है गैप दोनों में, और पतला काम ज़्यादा करना है तो 2 इंच तो बहुत हो गया, ओके। अब आपको ज़्यादा हैवी है, 2 इंच मोटा ज़्यादा काम, हैवी काम ज़्यादा है, तो 3 इंच से 4 इंच का गैप रखना है। वो बाकी का सेटिंग आपको बता रहा हूँ मैं, इधर आके आपको बता रहा हूँ मैं, इस तरह से। ये देखो, ये एरन लगो, इधर हाथ पकड़ो। अब एरन जैसे ये पूरा सेंटर में ये इस तरह से होना चाहिए। अब ये देखो इस तरह से, ये एरन की जो गैप है ना, ये अगर पतला काम कर रहे हैं तो ये 2 इंच ही गैप रखनी है आपको। पतला काम करना है, पतली जैसे पट्टी वगैरह है, दराती बनानी है, पास बनानी है, तो उसके लिए 2 इंच गैप बहुत हो गई ये दोनों। और अगर ज़्यादा मोटा काम करना है तो 3 इंच गैप रखना है अपने को, बराबर। अगर आपको गैप ज़्यादा 3 इंच, आप समझ लो पतला काम करने का आएगा, तो यहाँ से ये पूरा टॉपिंग दिया हुआ है, यहाँ से अगर आप उतारोगे तो ये उतर देगा नीचे, तो आप पतला काम भी करोगे, मोटा काम भी कर पाओगे। ये पूरा सेटिंग दिया हुआ है, ये पूरा सेटिंग दिया हुआ है, नट ढीला करके इसको आप नीचे ऊपर कर सकते हो, बराबर, इस तरह से। अब दूसरा सबसे बड़ी बात है, मशीन जब फाउंडेशन करो आप, तो उसको पूरा वाटर लेवल में लेना है, पूरा वाटर लेवल जो होता है। अब मशीन को फाउंडेशन जब कर रहे हैं अपने, तो किस तरह से फाउंडेशन करना है वो आपको समझा रहे हैं हम। जैसे समझ लो कि मशीन में आपको रखा, तो ये देख लीजिए, अभी हमारे यहाँ इसको ओडम्बा बोलते हैं, कोई इसको सूती बोलते हैं, कोई भमेड़ा बोलते हैं। अब ये चीज़ देख लो, ये इस तरह से ये मिस्त्री लोग जो मकान बनाते वो यूज़ करते हैं। ये चीज़ खास ध्यान रखना, ये मशीन चारों तरफ से इधर देखो, ये चारों तरफ से इसको पूरा इस तरह से लेवल ले लेना, चारों बीमे से ऐसे, इस तरह से देखो, ये इस तरह से, ये पूरा इस तरह से पूरा चारों पाइप को आगे से पीछे से पूरा इस तरह से, ये चारों पाइप इस तरह से पूरा लेवल लेना। अगर मशीन पूरा लेवल में सही फिट हुआ, अब ये पाइप वगैरह इस तरह से ये लेवल हो गया, समझ लो, इससे चारों तरफ से इसको लेवल ऐसे सेट करना है। देखो ये ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ, खाली ये पूरा चारों पाइप ऐसे लेवल में हो जाना, ये चारों पाइप इस तरह से, ये इस तरह से देखिए, ओके। अब ये लेवल करने के बाद यहाँ पे ये वाटर लेवल रखना है। वाटर लेवल देखो, अभी ये यहाँ से पता चल रहा है, आप जरा क्लोजअप में बताएंगे जरा सर,
अब ये क्लोजअप में देखिए, ये जो दिखा भी, ये बीच में ड्रॉप है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल इस तरह से ये बीच में आ जाना चाहिए, ये देखो इस तरह से। अब जैसे अभी ये मशीन यहाँ पूरा इधर की तरफ रखा हुआ है, तो अब ये इस तरह से करेंगे, ये वाटर लेवल इस तरह से आना है, बस ये खास इस तरह से एक रखना है, और दूसरी तरफ इसको ऐसे भी रखना है, दोनों तरफ देख लेना है इसको। ये मेन वाटर लेवल में अगर मशीन फिट करोगे, फटका मशीन में अच्छा पड़ेगा, फटका भागेगा नहीं, और पूरा मशीन एक्यूरेट चलेगा, अच्छी तरह चलेगा मशीन। ये 2 चीज़ें खास ध्यान रखनी है, मशीन को पूरा लेवल में रखना है। मशीन में लेवल रखने के बाद पूरा मशीन फाउंडेशन हो गया, ये पन्नी निकाल देनी है। जितनी भी हम जो पैकिंग में पन्नी लगाते हैं, तो मशीन चालू करने के पहले पन्नी सारी निकाल देनी है। फाउंडेशन करने के बाद मशीन जब चालू करोगे तो ये सारी पन्नी निकाल, क्योंकि फिर ये पन्नी चिपक जाती है, फिर निकलती नहीं है। तो जितनी भी ये पन्नी लगाई हुई है अभी, ये सारी पन्नी निकाल देनी है अपने। पन्नी वन्नी निकालने के बाद यहाँ पे मोटर फिट हो जाएगी। मोटर फिट करने के बाद मशीन चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, सिंगल फेज मशीन जो होता है, सिंगल फेज मशीन में आपको पूरा पावर आना चाहिए। पूरा पावर का मतलब है वोल्टेज पूरा आना चाहिए। अगर डीम वोल्टेज हुआ, कम वोल्टेज हुआ, लो वोल्टेज हुआ, तो मशीन चलेगा नहीं, मशीन चलेगा नहीं, क्योंकि ये मशीन में इतना सारा लोड है आगे। तो कम वोल्टेज में मशीन चलेगा नहीं, वोल्टेज पूरा आना चाहिए। कम वोल्टेज में मशीन, क्योंकि सिंगल फेज मोटर क्लच वाली मोटर आती है, अगर वोल्टेज कम होगा क्लच छोड़ देगा, मशीन चलेगा नहीं, वो उठाएगा नहीं, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मशीन चल नहीं रहा है। सबसे पहली बात है कि करंट, मशीन का जो वायर है वो हैवी वायर लेना, मोटर का हैवी वायर लेना लाइन पे से। जो डीपी जो होती है, डीपी का वायर, वहाँ से भी अच्छा वायर कनेक्शन करवाना, और अच्छे कोई इलेक्ट्रिशियन, अच्छा बढ़िया जानकार इलेक्ट्रिशियन का वायरिंग कराना। घर पे वायरिंग नहीं करना, अच्छा जो जानकार है उससे वायरिंग करवाना। और अर्थिंग पावरफुल करना, न्यूट्रल कंप्लीट करना। अर्थिंग और न्यूट्रल मेन ज़रूरत है मशीन में, अर्थिंग और न्यूट्रल ज़रूरत है। अब ये मशीन जब चालू करेंगे अपने, तो सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए आप कि मशीन जब चालू करेंगे आप, तो मशीन के अंदर पहले ऑयल 90 नंबर का ऑयल लगेगा। ऑयल 90 नंबर का गेयर ऑयल बोले, अगर 140 नंबर का मिलते तो 140 नंबर का भी ले सकते। सबसे ज़्यादा मशीन में यहाँ पे ऑयल, ये बताइए पॉइंट बताइए आप। ये जो कर रहे हैं ना, ये जो रेल है नहीं है, ये रेल में ऑयल ज़्यादा डालना है अपने को। समझ लो कि 15-15 मिनट में या जैसे काम करे ऐसे यहाँ पे 2-2 बूंद डाल देनी है। और दूसरा ऑयल यहाँ पे डालना है अपने को, ये ऑयल यहाँ पे दिखा, यहाँ पे ऑयल डालना है ये, और यहाँ पे ऑयल डालना है। ये जो 4 पॉइंट ऑयल के है, और दूसरा यहाँ पे इधर आइए, ये यहाँ पे ऑयल डालना है ऊपर। यहाँ ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, दिन के अंदर समझ लो कि 15-15, 20-20 मिनट में 2-2 बूंद डाल देनी है। ज़्यादा ऑयल डालेंगे पूरा मशीन ख़राब लगेगा। ऑयलिंग हो गया, ऑयलिंग करने के बाद मशीन को स्टार्ट करना है। मशीन स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जब नया मशीन हो तो एकदम से स्टार्ट नहीं कर देना है, धीरे धीरे मशीन स्टार्ट करना है। अपने को देख रहा है कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई सेटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पूरा सेटिंग अच्छी तरह करके, मोटर फिटिंग करके, पूरा लाइन डोरी अलाइनमेंट करके ही मशीन को स्टार्ट करना है। मशीन स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी बात पहले तो ये है कि प्रॉपर गैप होना ज़रूरी है। प्रॉपर गैप होगा, अगर पट्टी ऐसे जैसे समझ लो इस तरह से पट्टी बनाना है अपने को, ये ऐसे पतला पट्टी बनाना है तो 2 इंच का गैप रखना है। जैसे समझ लो कि ये पट्टी रखेंगे, 2 इंच का गैप रखेंगे, तो ये ऐसे पट्टी का काम हो सकता है। अगर ऐसे मोटा काम करना है अपने को, जैसे ऐसे मोटा काम करना है, हैवी काम करना है, तो गैप अपने को ज़्यादा 3 से 4 इंच का गैप जरूरी है। तो इस पर डिपेंड है आपको काम क्या करना है, उसके ऊपर ये फाउंडेशन का डिपेंड है। पतला काम करने के लिए मशीन, जैसे समझ लो अगर ये लोहा ठंडा हो गया, तो ठंडे लोहे को दबा नहीं करना है, उसको गर्म कर लेना है। अगर ठंडे लोहे को ज़्यादा काम करेंगे तो मशीन को जरक लगेगी, मशीन को स्टॉक लगेगा, और मशीन का कुछ भी पार्ट टूट सकता है। या हाथ टूट सकते हैं, ये टॉपलिंग टूट सकती है, सापर टूट सकता है। तो 3 चीज़ खास ध्यान रखोगे, मेंटेनेंस नहीं आएगा मशीन में। सबसे बड़ी बात तो ये जो झोली है, मशीन की जो झोली है, ये झोली ज़्यादा टाइट नहीं करनी है। ये झोली को ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे, पट्टा इसमें जैसे चलता है, ये पट्टा ऐसे चलता है, अब इसको अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे, पट्टे चलने की जगह नहीं मिलेगी, तो मशीन का पट्टा टूट जाएगा। तो ये चीज़ एक ध्यान रखनी है अपने को, झोली ज़्यादा टाइट नहीं करनी है। लोहा गरम ही गरम टीपना है अपने को, उसको गरम ही गरम के अंदर बना लेना है। अगर ठंडा हो गया तो उसको फिर से गर्म कर लेना है। ज़्यादा ठंडा लोहे को ज़्यादा काम नहीं करना है। ठंडे लोहे में काम करने से मशीन को मेंटेनेंस आएगा। तीसरी बात, खास ऑयलिंग का ध्यान रखना है। नया ऑयल लेना, ज़्यादातर कस्टमर क्या करते हैं, पुराना ऑयल गैरेज का डाल देते हैं। गैरेज में ऑयल में क्या होता है, हेमरी होती है अंदर, तो उसके वजह से मशीन पूरा घिस जाता है। तो कभी भी पुराना ऑयल नहीं डालना है, नया ऑयल थोड़ा सस्ता ले लीजिए, लेकिन ऑयल नया ही डालिए। ओके। अब दूसरा आपको मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ कि मशीन के अंदर ये क्लच में कैसे ऑयल डालना है। ये क्लच है ऊपर, अब ये जो है यहाँ पे क्लच है, यहाँ पे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है।
पूरे दिन में समझ लो 2 से 3 बार ही ऑयल डालना है, ये जो इसमें 2 से 3 बार, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑयल डालेंगे ये ब्रेक के अंदर ऑयल आ जाएगा। तो ये खास ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना।